रात लेकर आ रहे का नाम ले रही। अब से ये पूछ रहे हैं कि दिलशाद फैसलाबादी आपको अपने निकाह में कबूल है? कहते हैं आपको ये निकाह कबूल है? कबूल। दूसरी तरफ नवाब साहब ने घर के अंदर जाकर एक और फैसला सुना दिया। नीली की शादी अब विजदान से होगी, बस फैसला हो गया। नीली के चेहरे से जैसे सारा रंग उड़ गया। उसकी आंखों में आंसू और जबान पर सिर्फ एक नाम, दिलशाद। लेकिन वो अपने बाप के आगे कुछ नहीं कह सकी। एक तरफ उसका प्यार, दूसरी तरफ बाप की इज्जत, और उसने चुप रहना बेहतर समझा। शादी का दिन आ गया, सब तरफ शोर, धौल, साज, लेकिन नीली के दिल में सिर्फ सन्नाटा। निकाह के वक्त जब काजी ने पूछा कबूल है तो उसके होंठ कांप रहे थे, मगर उसने हाँ कह दी। इसी रात नीली की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वो बेहोश होकर गिर पड़ी और विजदान उसे गोद में उठाकर भागता हुआ हॉस्पिटल ले गया। लेकिन किस्मत देखिए वही हॉस्पिटल जहां उसी वक्त दिलशाद अपनी बहन छुटकी के इलाज के लिए बैठा हुआ था। जैसे ही उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी, उसने देखा नीली, वही नीली जो अब किसी और की हो चुकी थी, विजदान की गोद में बेहोश पड़ी थी। दिलशाद की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने मन्ना फिर लिया। इस पल उसने ठान लिया, अब मोहब्बत नहीं, अब मकाम हासिल करूंगा ताकि ये दुनिया खुद मेरा नाम ले। वो दिन और फिर शुरू हुई उसकी संघर्ष भरी कहानी। कराची की गलियों में, फुटपाथों पर, बाजारों के बीच दिलशाद अपनी टूटी आवाज में गाने गाता। लोग हंसते, मजाक उड़ाते, ये क्या गा रहा है? लेकिन दिलशाद नहीं रखा। हर ताने के पीछे उसके अंदर एक जुनून जल रहा था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, दिलशाद एक पुराने बाजार में गाना गा रहा था। तभी वहां से एक मशहूर डायरेक्टर गुजरा। इसने रुक कर सुना और कुछ पल के लिए संभल न सका। उसकी आंखों में अजीब सा एहसास, जैसे उसने इस आवाज में वो दर्द महसूस किया जो हर अधूरी मोहब्बत के बाद आता है। वो आगे बढ़ा और बोला, भाई तुम्हारी आवाज में जान है, तुम यही सड़क पर क्यों गा रहे हो? दिलशाद मुस्कुराया आया, सिर मैंने हर जगह कोशिश की, हर जगह ठुकरा दिया गया। गरीबी मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। डायरेक्टर ने उसका हाथ थामा। चलो मेरे साथ, तुम्हें वहीं ले चलता हूं जहां तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। वो उसे प्रोड्यूसर ऑफिस ले गया। वहां जब दिलशाद ने गाना सुनाया, हर कोई सुन रह गया। उसकी आवाज, इसका दर्द, इसका जज्बा, सब कुछ सीधा दिल में उतर गया। प्रोड्यूसर ने कहा, बस यही गाना रिकॉर्ड होगा। कुछ दिनों बाद गाना सोशल मीडिया पर रिलीज हुआ और रातों रात वायरल। पूरा पाकिस्तान गूंज उठा, दिलशाद फैसला बादी की आवाज ने दिल जीत लिए। रास्तों में, दुकानों में, रेडियो पर, हर जगह वही गाना। उधर नीली अपने कमरे में बैठी वही गाना सुन रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। ये तो दिलशाद की आवाज है। इसके दिल में पुराने जज्बात लौट आए, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। विजदान को जब ये सच्चाई पता चली कि नीली अभी भी दिलशाद से मोहब्बत करती है, तो उसका बर्ताव बदल गया। वो उसे हर दिन ताने देने लगा, तो दिलशाद की दीवानी थी ना, अब जा उसी के पास। झगड़े बढ़ते गए और एक दिन विजदान ने गुस्से में नीली को घर से निकाल दिया। टूटी हुई, थकी हुई नीली अपने बाप के घर लौटी और सब कुछ बता दिया। नवाब साहिब का चेहरा उतर गया। इसी वक्त उन्होंने अखबार उठाया और फ्रंट पेज पर देखा, दिलशाद फैसलाबादी अब देश का सबसे बड़ा रॉक स्टार। वो चौंक गए, क्या वही लड़का जिसे मैंने घर से निकाला था? अगले ही दिन नवाब साहब खुद दिलशाद के घर पहुंचे। दिलशाद ने दरवाजा खोला और सामने वही नवाब साहब। फिर नवाब साहब ने झुककर दोनों हाथ जोड़ दिए। बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत जुल्म किया, मुझसे गलती हुई। मेरी बेटी आज भी तुझसे मोहब्बत करती है, क्या तू इससे शादी करेगा? दिलशाद की आंखें भर आईं, लेकिन उसने सिर झुकाकर कहा, अगर कसम तब साथ दे रही है तो शायद अब हमारी मोहब्बत मुकम्मल